ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बच्चों को समय समय पर टीके लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीकाकरण से ही बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। अगर इसमें आपने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो आगे चलकर बच्चे को बीमारियां हो सकती हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ? बात तो केवल इतनी है कि देखिए नर्स बहन जी, लगता है आप ये भूल गई हैं कि अपने इस सब सेंटर को खोलने का मकसद राजपुरा के लोगों की भलाई करना था, न कि उन्हें मुसीबत में डालना। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सब सेंटर से भी कोई मुसीबत में आ सकता है? जब बाबूलाल जैसे लोगों को आप यहाँ आने देंगे जिसे एड्स है, तो वो बीमारी किसी को भी लग सकती है। और अगर किसी गांव वाले को वो बीमारी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगी। बिल्कुल ठीक कहा। बाबूलाल को आपने सब सेंटर में घुसने दिया, वो भी परिवार के साथ, और पंचायत को कोई खबर भी नहीं की। बात तो सही है नर्स बहन जी, आप क्या गांव वालों को अच्छा भला तंदुरुस्त देखना नहीं चाहती? आप लोग तो खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही फैसला भी सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले पूरी तरह से बात को समझ लेना चाहिए। वो सब हम नहीं जानते। बात केवल इतनी सी है कि वो यहां आया कैसे। यहां सब कुछ आपकी मर्जी से हो ये जरूरी नहीं। हर बात का कायदा कानून होता है। यहां बहुत से लोग आते हैं। अगर यहां किसी को कुछ हो गया तो थोड़ा और लाना। वो पानी नहीं है, अम्मा भी लेने गई हैं। अरे अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, इसमें तो बहुत ही जरा सा पानी है। तो और क्या करती? गांव की औरतों से झगड़ा करती? लेकिन हुआ क्या है अम्मा? पानी नहीं आ रहा था क्या? पानी भी आ रहा था, और जब मैं भरने पहुंची तो कोई था भी नहीं। लेकिन जैसे मैंने पानी भरना शुरू किया, कुछ औरतें आ गई, कहने लगी तुम यहां से पानी नहीं ले सकती। पानी नहीं भर सकती? क्यों नहीं भर सकती? कहने लगी बाबूलाल को एड्स है, इसलिए तुम्हारा यहां से पानी लेना बंद है। क्या पता ये हमें भी हो जाए। उन्होंने मेरा घड़ा हटा दिया, बस जितना पानी भरा था सो ले आई। अब आप सच सच बोलिए, आखिर बात क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? आपको एड्स है? देख बाबूलाल, तुम माँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेरा मरा मुंह देखो जो सच ना बोले तो। बात क्या है? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये सब उस तीरथ का किया धरा है। अरे जलता है वो मुझसे, सारे गांव में बदनाम करके पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है।
मैं भी देख लूंगा उसे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जल्दबाजी में आकर फैसला ना करें। हम स्वास्थ्य समिति की मीटिंग में इस बारे में बात कर सकते हैं। एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए नर्स बहन जी, वो ये है कि राजपुरा को खुशहाली चाहिए, एड्स नहीं। जब समाज के हर आदमी ने बाबूलाल को अलग कर दिया है तो वो आपको भी करना होगा, नहीं तो। देखिए, ये बात करने का तरीका नहीं है। यहाँ पर बच्चे हैं और इस तरह से ऊंची आवाज में बोलना उनके लिए ठीक नहीं। अरे अरे नर्स बहन जी, हम यहाँ किसी बहस में पढ़ने नहीं आए हैं। हम तो आपको बस ये समझाने आए हैं कि सबके साथ मिलकर चलिए। यूं अकेली चलेंगी तो बस थोड़ा मामला खराब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैं सबके साथ ही हूँ, फिर चाहे वो बाबूलाल हो या उसका बच्चा। वीरेन जी, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली तो ये कि HIV, जिसे आप सब लोग एड्स कह रहे हैं, वो एक तरह का वायरस है जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है। और फिर HIV साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने या साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। और दूसरी बात कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो ये उसकी मर्जी है कि वो किसी दूसरे को ये बात बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता। वाह, जरा इन्हें देखो। अरे इससे तो बहन जी वो जो चाहेगा वही करेगा। और क्या पता इस बीमारी को ही फैला दे। नहीं, अगर हम उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसकी इस बात को समझेंगे, तो वो खुद ही लोगों से बात करेगा। और फिर बात मत बदलो बहन जी। एड्स लेकर कोई भी आदमी हमारे गांव और सब सेंटर में घूम नहीं सकता। हमें फिक्र है अपने बीवी बच्चों की। ये गलत है मंगत बाबू। चाहे वो HIV से संक्रमित व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि आपको। अगर वो चाहे तो अपने इलाज के बारे में मुझसे या किसी से भी पूछ सकता है, या बिना भेदभाव के कहीं पर भी सलाह मशवरा कर सकता है। उसके भी वही हक है जो आपके हैं, और उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो आप हो, आप या फिर आप। इसका मतलब यह है कि आप अपने मन की करेंगी। ये अपने मन के करने की बात नहीं है वीरेन जी, ये सब सेंटर का फर्ज है। चाहे जो कोई हो, हम सबको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें बीमारियों से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे वो HIV से संक्रमित हो या कोई और, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। समझे आप लोग? हमारी छोड़िए, आप समझ नहीं रही हैं इस बात का असर क्या होगा। इस बात पर पंचायत बैठ जाएगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर हम पंचायत में ही इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो अब जा सकते हैं, मुझे और भी काम करने हैं। हाँ हाँ करिए, जो काम करना है जल्दी करिए। पता नहीं कल क्या होगा। आप लोग बैठिए। भाई, आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। मासिक धर्म के दिनों में आपको साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो खुजली और जलन जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इन दिनों में आप जिस कपड़े को इस्तेमाल करें उसे साफ रखें, अच्छी तरह से धोकर बाहर धूप में ही सुखाएं, क्योंकि धूप और हवा में सुखाने से कपड़ा अच्छी तरह से साफ हो जाता है, जहाँ किसी की नजर ना पड़े। वैसे आजकल कम दाम वाले माहवारी पैड्स भी मिलते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकती हो। शबनम दीदी, अरे सलोनी भाभी, आओ आओ।
यहाँ क्यों आई है? क्यों नहीं? तुझे क्या परेशानी है? अरे शबनम दीदी, ऐसे लोगों का यहाँ बैठना ठीक नहीं है। वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे इसके साथ बैठने में दर्द होने लगा? अरे बिमला, तू नहीं जानती, इसके पति को एड्स है और हमारे वो कह रहे थे कि ऐसे लोगों की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए। क्या पता उनकी बीमारी से भी लग गई हो। बकवास बंद करो। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो बड़बड़ क्यों कर रही हो? और वैसे भी ऐसा भेदभाव करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि... बस दीदी, बस। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए बहुत है। अब मैं चलती हूँ। सलोनी, सलोनी।